नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब पाप अपनी सीमाएं लांघता है तब धर्म सिर्फ सहता नहीं, वार करता है। जब निर्दोषों का खून धरती पर गिरता है तब न्याय आकाश से बरसता है। यह कहानी है उस बदले की जिसमें भारत में नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, वो जगह जो अमरनाथ यात्रा का मार्ग है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहां एक ऐसा हमला हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। भारत ने उस दिन कई निर्दोष लोगों को खोया, लेकिन चुप नहीं रहा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम लिया गया था उन बेटियों के सिंदूर से जिसने अपने आंखों के सामने अपने सुहाग को उजड़ता देखा। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 15 दिन के भीतर पीओके में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाकर ड्रोन और मिसाइल हमलों की नापाक कोशिश की, लेकिन भारत सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान इस पर कैसे चुप बैठ सकता है? पाकिस्तानी सेना ने भारत को जवाब देने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया, बुनियान अल मरसूस। ये नाम कुरान के एक आयत से लिया गया, जिसका अर्थ है शीशे सी मजबूत दीवार। ये एक शब्द अरबी का है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा नींव जो कि मजबूती से रक्षा प्रदान करता है। जंगे मैदान में कमजोर पड़ती पाकिस्तानी सेना ने धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया और भारत पर पलटवार करने के लिए उसने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस रख दिया, जिससे कम इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तानी जवान भारत के खिलाफ लड़ाई में उतर सके। नहीं तो खबर तो यहाँ तक आई थी कि खुद असीम मुनीर भारत के हमले के डर से बंकर में छुप कर बैठा था। इस नाम पर पाकिस्तान सेना का भी बयान आया, वो सुनिए। ये जो नाम है ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। बुनियान अल मरसूस का मकसद है भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। यह नाम कुरान की आयत से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से अल्लाह उनकी पसंद करते हैं जो उसकी राह में एक मजबूत दीवार की तरह पंक्तिबद्ध होकर युद्ध लड़ता है। पाकिस्तानी सेना इस नाम से अपनी एकता दिखाना चाहता था, लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत कोई साधारण दीवार नहीं है। ये वो चट्टान है जो कभी टूटती नहीं, केवल जवाब देती है। पाकिस्तान के बुनियान अल मरसूस के नाम पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आईना दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का असली मतलब बताते हुए पाकिस्तानी सेना और सरकार को झूठा बताया। उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है। क्योंकि ये लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। भारत ने धर्म का रास्ता चुना और जब जब धर्म पर वार होगा तब तब भारत रण में उतरता रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान की पोल खोलते हुए असदुद्दीन ने और क्या कुछ कहा,
वो सुनिए। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है।